सो वीडियो की शुरुआत इस छोटी बच्ची से करते हैं। That's why I want new skin color. इस बच्चे ने अब्रॉड में पढ़ता है। स्कूल में उसके दोस्त ने उसके स्किन कलर को लेकर के उसको इतना हरास किया कि वो उसकी मम्मी के सामने आकर के ये बता रहा है मुझे इस स्किन कलर नहीं चाहिए। So that's why you don't like your skin color, because at school kids tells you something about it. What they say? My skin is ugly. Your सोचो उसकी मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ा होगा। दोस्तों आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, पिछले कुछ सालों से इंडियन के खिलाफ हेट सडनली बढ़ चुका है। इंडियंस की वीजा बैन किया जा रहा है, इंडियंस को जॉब से निकाल दिया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में एक शॉर्ट कॉल के दौरान ज्यादातर इंडियन वर्कफोर्स को सडनली ले ऑफ कर दिया गया। इवन की इंडियंस को बाहर देशों में असॉल्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के एक आलाई देश है। उसके बड़े बड़े शहर में लोग इमिग्रेशन के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में एक्चुअली इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। जापान में भी सेम हालत है। इनफैक्ट इंडिया की जिगरी दोस्त इजराइल, उसके देश में भी कुछ नागरिक इंडियन के खिलाफ खड़ा हो चुके हैं। ऑल्सो जिनको के फीवर हुआ है, थोड़ा देख लीजिए कोरियन हमको किस नजर में देखते हैं। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इवन की कोरिया की भी कई सारे ऐसे होटल और बार से जिधर इंडियन अलाउड नहीं है। मुझे एक बात से शौक लगा, कर्नाटक के एक गांव में कावडोंग फेस्टिवल मनाया जाता है। एक्चुअली जिस फेस्टिवल के बारे में शायद भारत की बहुत जनता को पता ही नहीं होगा। इस फेस्टिवल को देखने के लिए एक अमेरिकन यूट्यूबर टाइलर ओलिविया को इनवाइट किया गया था। इसने इस फेस्टिवल का एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड कर देता है यूट्यूब पर। और उसके बाद आपको दोस्तों पता होगा वर्ल्ड वाइड इस फेस्टिवल और इंडियंस को कितना क्रिटिसाइज किया गया था, कितना ढोल नगाड़ा बजाया गया था। दोस्तों आप और एक बात जानकर के शौक हो जाओगे, कनाडा में इंडियंस ने रथ यात्रा बना रहते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई अनसिविलाइज लोग ने आकर के अंडे फेंके थे। यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने अभी यहाँ पर अंडे फेंके। इनफैक्ट अगर आप जाकर के एक्स या रेडिट पर सर्च करोगे हेट एग्नेस्ट इंडियन, तो अभी आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें इंडियन के खिलाफ भद्दी भद्दी बातें लिख रहे हैं और इनको गलत वे में दिखा रहे हैं, इंडियंस को सीट के साथ मिला करके दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको एक शॉकिंग रिपोर्ट दिखाता हूँ। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में एंटी इंडिया रेसिज्म ऑन एक्स पर एक स्टडी करके डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद आप बिलीव नहीं करोगे। फाइनेंस के मुताबिक सबसे बड़ा नैरेटिव इंडियंस आर जॉब स्टीलर H1B वीजा स्कैमर्स था, जिसके चलते वीजा बैन हमारे देश से बाहर निकले जैसे डिमांड ट्रेंडिंग कर रहा था। 17 से 18% पोस्ट में डायरेक्टली एंटी इंडिया स्लॉर यूज हुए थे, जो कुल मिलाकर के 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज जनरेट किया था। यानी कि लग रहा है इंडियन के खिलाफ हेट नॉर्मलाइज एंटरटेनमेंट कंटेंट बन चुका है। सो दोस्तों इधर सवाल है, क्यों आज पूरी दुनिया पूरा इंडियन टूरिस्ट और इंडियन को नफरत करते हैं, या फिर कुछ स्पेशल बिहेवियर है जो हमारे अगेंस्ट में ग्लोबल स्टेज पर जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, डाटा भी देखेंगे, रियल स्टोरी भी और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आज से 10 से 15 साल पहले इंडियन पासपोर्ट से फॉरेन घूमना एक लग्जरीज थी, लेकिन आज मिडिल क्लास के लिए ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के एक डाटा के हिसाब से 2024 में कुल 3.89 करोड़ इंडियंस ने अब्रॉड में गए थे घूमने के लिए, जिसमें ट्रैवल और फैमिली ट्रैवलिंग और बिजनेस पर्पस के लिए भी गए थे, जो नंबर पिछले साल की तुलना में 10.79% ज्यादा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक डिटेल स्टडी के हिसाब से इंडियन टूरिस्ट का स्पेंडिंग 2024 में 18.8 बिलियन यूएस डॉलर था, और ये नंबर 2034 आते आते 55 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। मतलब सिंपली बात, अब हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग टूरिज्म ग्रुप में से एक है, इसलिए हमारी प्रेजेंस दुनिया की हर कोने में देखने को मिल रहा है। दुबई मॉल से लेकर के बाली रिसोर्ट तक, इवन की स्विस ट्रेन से लेकर के वियतनाम की क्रूसेर तक एवरीवेयर देखने को मिल रहा है। जब किसी भी ग्रुप का इतना रैपिडली एंट्री होता है ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर में, उनका हर हरकत लोगों के नजर में आ जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है। ये फेज पहले अमेरिकन, उसके बाद चाइनीज टूरिस्ट ने फेस किए थे, अब लाइन हमारा है। चलिए अब देखते हैं फॉरेनर्स इंडियंस की कौन सी चीज पर कंप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर नैरेटिव चेंज करना है तो पहले डायग्नोस करना जरूरी है।
ट्रैवलर ब्लॉग्स और पर्सनल अकाउंट ही मेंशन करते हैं। इंडियन टू बहुत लाउड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इंडियन टूरिस्ट जर्मन ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहीं पर वो लाउडली गाना गाने लग जाते हैं। एक फैमिली को नाचने की मन किया, वो सीधा बुर्ज खलीफा में नाचने लग जाते हैं। इनको लगता है जो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको होने दो, हमारा क्या, हम तो बस एंटरटेनमेंट पर करेंगे। कई फॉरेनर्स ये भी एलिगेशन लगाते हैं कुछ इंडियंस के दिमागी संतुलन इतना हिल चुका है कि वो हमारे देश में आकर के हमारे लड़के के साथ बदतमीजी करते हैं। ये इंडियन यूट्यूबर को देखिए, ये तुर्की गए थे घूमने के लिए, वो एक तुर्किश लड़की के साथ कैसे भद्दी भद्दी बातों में बात कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा दबाऊं, चेक करूं क्या है। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकती है। वो लड़की हिंदी समझ नहीं पा रहा था। ये वीडियो जब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ तब तुर्किश पुलिस ने उनको डिटेन कर देता है। इवन की कुछ इंडियन टूरिस्ट ने थाईलैंड में गए थे घूमने के लिए, देखिए कैसे वो फॉरेनर लड़की को हरास कर रहे हैं। Indian dance? Really? From where? From Sydney? Oh no touching, no touching, no touching. Hey, no touching, no touching, no touching. Why are you touching her? Why are you touching her? What the hell? Hey, what the fuck? फॉरेन कंट्री की बात क्या करें, कुछ फॉरेनर्स ने आए थे इंडिया घूमने के लिए, कैसे इस दरिंदे लड़के ने फॉरेनर्स की कीमत लगा रहा है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। इन चाचा को देख लीजिए कैसे इंटेंशनली ये फॉरेनर्स को टच कर रहे हैं। First like friends. It's a pleasure. Thank you. It's a pleasure. Lovely to meet you. Yes, my dear friends. It's my pleasure. Yeah. Yes. Yes. ये कुछ अनसिविलाइज मंदबुद्धि लोग ये सोचते हैं हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है वो उसको सोचने दो, हम तो बस हमारे काम में लगे रहेंगे। अरे भाई तुम कुछ मूर्ख लोग की वजह से आज इंडिया की इमेज पूरी दुनिया भर में खराब हो रहा है। जो अच्छे लोग भी फॉरेन घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग की वजह से उनको रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था द यगली इंडियन टूरिस्ट के नाम पर, जिसमें मेंशन था फॉरेन के कुछ होटल स्टाफ ने ये बोलते हैं इंडियंस बफेट फूड देखने के बाद उसको बहुत ले जाते हैं और खाना वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो पर्स में पूरा करके ले जाते हैं। बफेट का मतलब होटल या किसी पार्टी में बहुत सारे फूड रखा जाता है, आप जिधर खुद सर्व करके खुद खा सकते हैं। वहां पर इंडियंस ये हरकत कर रहे हैं। इवन की ये एक अंकल है, इनको देखो ये एजुकेटेड लग रहे हैं, ये पब्लिक प्लेसेस पर फॉरेन कंट्री में जाकर के पेपर के ऊपर बैठ करके खाना खा रहे हैं। जब उनको वहां पर लोकल ने पूछे आप ये क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम तो सूरत के एयरपोर्ट पर ऐसे पब्लिक प्लेस में बैठ करके खाना खाते हैं। અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। वाह चाचा वाह, अब तो नाम रोशन कर दे देश की। कई सारे गिने चुने इंडियंस तो इतने नॉनसेंस होते हैं जो जापान में जाकर के पार्क में घूम रहे हैं लड़कियों का फोटो या वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जैसे कुंभ मेला में कर रहे थे, जब कोई लड़की या औरत नहाते थे तो अब उनके वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। अरे भाई ये मूर्ख लोग को कौन बताएगा, आप किसी का बिना परमिशन से उसकी फोटो तक नहीं खींच सकते, फिर आप उसके नहाने की वीडियो कैसे अपलोड कर रहे हैं। अरे चाचा वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। इन चाचा की तरह कुछ इंडियंस ने गए थे नेपाल में घूमने के लिए, वहां पर वो खुले में मूत्र विसर्जन कर रहे थे, बल्कि उनकी साइड में एक पेट्रोल पंप था जिधर आप फ्री में टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते थे। जब वहां के एक लोकल ने उनको मेंशन करते हैं तब वो सॉरी बोल करके वहां से चले जाते हैं। क्या है ना? हिंदी हिंदी हिंदी? ये पीछा फेरने के ठाव है। सॉरी सॉरी नहीं ठाव है, आपके पास गाड़ी सारना लेके इतने पैसे है, लेकिन 5 रुपए नहीं है पीछा फेरने। उधर उधर देखे उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके, बातों में नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ इंडियंस ने थाईलैंड में गए थे घूमने के लिए, वो वहां पर बीच पर ही उनका काम शुरू कर देते हैं। इन कुछ लोगों की वजह से फॉरेनर्स ओपनली इंडियंस को डैटी या नो सिविंग सेंस बोलते हैं। इन अंकल को देखिए, वो गए थे थाईलैंड घूमने के लिए, वो एक लग्जरियस होटल में रुकते हैं, उनकी पेमेंट 2 बार कट हो जाते हैं। वो देखिए कैसे हल्ला मचाने लग जाते हैं। अरे यार अंकल, तुम जाकर के मैनेजर के साथ भी बात कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता था, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत था। होटल स्टाफ को रूडली बिहेव करके आपको क्या मिला। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, गलत वे में मत लेना, ठीक है। अगर कोई गलती से शूज पहन करके हमारे धार्मिक स्थान वहां पर घुस जाते हैं तो हम उसके ऊपर कितना गुस्सा हो जाते हैं।
थोड़ा इन आंटी को देख लीजिए, इन्होंने गए थे थाईलैंड घूमने के लिए, कि सीधा बुद्ध के स्टैचू पर खड़ा होकर के फॉल तोड़ने लगे। अरे भाई ये कैसा बात हो गई यार। उनको भी कुछ लोग पूछते हैं भाई अगर आपको कोई लोग देख लेता तो आपके ऊपर जरूर गुस्सा होता। जैसे इंडिया में ही कुछ लोग का मोटो ये होता है, इंडिया की बीचेस, इंडिया की हिल स्टेशन, इंडिया की पब्लिक प्लेसेस, इवन की अन्य जो प्लेसेस है उधर कूड़े कचरे में भर देंगे। इसी तरह की मिशन में लग गए हैं कुछ इंडियंस जो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं घूमने के लिए। कनाडा में कुछ इंडियंस रोड साइड पर कार रख करके कचरे फेंक रहे थे। शायद उनको लग रहा है पूरा दुनिया तो एक डस्टबिन है, और कुछ लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। जब उनको वहां पर लोकल ने मेंशन करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं उनके ऊपर, तब उनकी फट जाता है। This is our country. Sorry. Making it a 10. Sorry about that. Pick it up. You're quick enough to chuck it on the road. इन चाचा को देखिए जो कैसे चलती हुई ट्रेन से कचरे बाहर को फेंक रहे हैं। जो कुछ भी भाई हो जाए हम हमारे मिशन बंद नहीं करेंगे। और इन मोहतरमा को देखिए, इन्होंने यूएसए में एक मॉल के अंदर 7 आवर से ज्यादा टाइम घूमने लगे और 1.1 लाख रुपीस का सामान चुराते हुए पकड़ जाते हैं। In the store about 7 hours or so. Okay. Before I ask any more questions, okay? I will explain this to you. I'm not asking the same thing. जब स्टोर ओनर ने पुलिस को बुलाता है तो अब ये बोलते हैं मैं सारे चीज का पैसा देने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे परेशान मत करो, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. भाई ये कैसा बात हो गया? क्या आपको पता ही नहीं है कुछ सामान खरीदने से पहले उसकी कीमत देना पड़ता है? इस तरह के एक इंडियन फैमिली इंडोनेशिया की बैली में गए थे घूमने के लिए। वहाँ पर एक लग्जरियस होटल में रुकते हैं। जब वो होटल से चेकआउट करते हैं तब वो होटल से कप, टॉवेल, मिरर जैसे छोटी छोटी चीजें चुरा करके अपनी बैग में पूरा करके भाग रहे थे। जब वो पकड़े गए तब वो क्या बोलते हैं देख लीजिए। Video. Stop it. Explain now. Huh? Explain. Sorry. जो बड़े लोग बाहर जाकर के ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अब छोटे बच्चे कैसे मिस हो जाएंगे? वो देखिए बिहार में एक पुल इनॉग्रेशन किया गया था, छोटे बच्चे आकर के उसकी नॉट खोल के ले जा रहे हैं, शायद सेल करने के लिए। तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? इसी तरह के दोस्तों कुछ इंडियन स्ट्रीट सेलर ने फॉरेनर्स को लूटते हैं। देखिए एक फॉरेनर्स ने आए थे इंडिया में घूमने के लिए, जब उनको छोटे बच्चे देख लिए तब वो बोलते हैं हमको आइसक्रीम दो खाने के लिए। वो फॉरेनर्स भाई ने आइसक्रीम वाले के पास लेकर के उन बच्चों को आइसक्रीम दिया खाने के लिए, ठीक है। तो अब एक लड़की उस रास्ते में जा रहा था, वो फॉरेनर के साथ बात करने के लिए थोड़ा रुकता है। तब वो देखता है छोटे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। वो आइसक्रीम छोटे बच्चे से ला करके जब उसकी प्राइस देखता है तब उसमें 30 रुपीज था। बहुत जो आइसक्रीम वाले भाई ने इस फॉरेनर से ज्यादा कीमत लिए थे, इसकी वजह से वो लड़की जब उसको बार बार नोट में रिपोर्ट करता है तो वो आइसक्रीम वाले भाई पैसा रिटर्न कर देते हैं। 40 rupees each, is that a fair price? No, it's not. भैया क्या सही भाव लगाओ, 40 रुपए की आइसक्रीम है। फॉरेनर है तो ज्यादा पैसे लगते Is a foreigner price? भैया वापस दो, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे, वापस दे दो। फॉरेनर है तो लूटो मत। Oh, so, thank you. You can have them. भाई कैसा मेंटेलिटी बन चुका है आज इंडियंस का, जो फॉरेनर्स को देख करके चीजें की कीमत बढ़ा देते हैं। दोस्तों क्या आपने इंडियन कोबरा देखे हो? अरे ये वाली नहीं, ये वाला। ये रास्ते नहीं है, बस साफ सुथरा पब्लिक प्लेसेस को नष्ट करते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन को जब इनॉग्रेशन किया गया था तो अब वो ऐसे दिखता था, और कुछ महीने के बाद लगता है भाई थूकना इनका प्रोफेशन बन चुका है। कोई गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर थूक दो, कोई व्हाइट शर्ट पहना है उसके ऊपर थूक दो, अगर वो आकर के मेंशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भड़कना शुरू कर दो और बोलो आप कौन हो तो मुझे मेंशन करने वाले। आई हैव नो सिविंग सेंस, मैं जिधर चाहूंगा उधर थूकूंगा। आप क्लोज में गाड़ी चल रहे तो मतलब थूक दोगे हमारे ऊपर क्या? आपको किसने बोला था गाड़ी की एकदम यहाँ पे चलाने को? अरे तो तुम्हारी गलती, देखो ना गाड़ी पे आपने पूरा थूक दिया सारा गुटखा आपका जो भी खा रहे हो आप। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते हो बोलने वाले? पापा हो मेरे, घर वाले हो, कौन हो आप मेरे? एक ताज्जुब की बात बताता हूँ सुनो। यूके की बहुत सारी सिटीज में अगर आप पान या टोबैको प्रोडक्ट खा करके थूकते हो तो आपको 100 यूरो यानी कि लगभग 10,000 रुपीज का फाइन हो सकता है। लेकिन लोगों ने वहां पर भी थूके जहाँ पर थूकना मना लिखा होता था। यूके सरकार ने शायद गलती कर दी, पब्लिक प्लेसेस पर थूकने के लिए फाइन नहीं, लोगों को आउट देना चाहिए था। बहुत सारे इंडियंस ये कमेंट करते हैं कि फॉरेनर्स हमारे अगेंस्ट में रेसिज्म करते हैं। हाँ कर रहे हैं, वो इंडियन के अगेंस्ट में रेसिज्म कर रहे हैं। फॉरेनर की बात तो छोड़ो, कुछ ऐसे अनसिविलाइज मूर्ख पर इंडियंस है जो हमारे नॉर्थ स्टेट का भाई बहन है, उनको चिक्की चाइनीज करके बुलाते हैं। थोड़ा देख लीजिए जो मूर्ख लोग, ये जो इडियट है इधर इसको देख रहे हो ना, इस इडियट ने एक जो हमारी अरुणाचल प्रदेश से बहन है उनको कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। मैंने कभी कुछ बोला आपको? तो क्यों बोला? मैं हर रोज यहाँ से जाती रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो आपको दिक्कत कहाँ से आ रही है कि ये कोरियन है, नेपाली है, तो लाइक मतलब दिक्कत ओ प्लीज ज्यादा झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? कि मेरा कान नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देते, मुझे समझ नहीं आते।
तुमको कमेंट पास किया जा रहा है भाई। ये सच में कंसर्न की बात है। इवन कि जो अफ्रीकन इंडिया में पढ़ते हैं और बिहार के कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं हम इंडिया के दूसरे शहर में रेसिज्म फेस करते हैं। भाई एक सीधा सीधा मैसेज है उन मूर्ख लोग के लिए जिन्होंने रेसिज्म फैला रहे हैं हमारे दूसरे भाई बहन के लिए। तुम दूसरे इंसान के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई करे तो कैसा होगा बताओ जरा भाई। कुछ फॉरेनर्स इंडियंस को स्कैमर बोलते हैं, क्यों? तो देख लीजिए भाई। I am calling you from the Microsoft. Oh, hi Priya. Rawat. This is Abhishek Rawat. Wrong number, sir. No, Abhishek. You have a wrong information. No, this is Abhishek Rawat. जिम ब्राउनिंग, मार्क रोबर, कैरल रोज जैसे फॉरेन यूट्यूबर ने इंडियंस को लाइव स्कैम करते हुए पकड़ते हैं। इन लोगों ने इंडिया में बैठ करके पूरा सेटअप के साथ लोगों के साथ स्कैम करते हैं। इन लोगों की वजह से इंडिया में ही इंडियंस ने 2024 में ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपीज लॉस करवाए हैं। यानी कि इन स्कैमर्स ने लोगों को लूटने के साथ पूरा इंडिया की इमेज को बाहर देश में खराब कर रहे हैं, दुनिया भर में खराब कर रहे हैं। इनके अंदर सिविक सेंस जैसा चीज नहीं। सरकार को इनके ऊपर बहुत कड़े एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों हमने वीडियो के अंदर बहुत बार सिविक सेंस की मेंशन की है। सिविक सेंस का मतलब क्या होता है? सिविक सेंस यानी कि हमको पब्लिकली कैसे बिहेव करना है, हमारे समाज के लिए कैसे दूसरे लोग के साथ मिलना है। जस्ट इमेजिन आप एक व्हाइट शर्ट पहन करके बाइक पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। आप घर से बहुत दूर जा चुके हैं, आपके पास इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं कि आप एक दूसरी शर्ट खरीद पाए, ठीक है। उसी टाइम कोई आपके ऊपर थूक देता है पान खा करके, तो भाई क्या करोगे? तो सोचो उस इंसान की वजह से आपकी इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों जरा सोचो, जहाँ रोड पे रेड लाइट तोड़ना नॉर्मल है, पब्लिक स्पेस में जो मन में आता है उसको करना इंपोर्टेंट लगता है, जहाँ पर लाइन में घुसना स्मार्टनेस लगता है, वही आदमी जब थाईलैंड, वियतनाम, यूरोप या यूएस में चला जाता है ओवरनाइट सब कुछ चेंज नहीं होता है और वो उसी तरह की बिहेव करने लगता है। दोस्तों हमने अभी जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम पहले चाइना ने फेस किया था। 2015 तक चाइना के लोग भी ऐसे पब्लिकली बिहेव करते थे। तब चाइना ने क्या किया? जो लोग रूल रेगुलेशन नहीं मानते थे उनकी फोटो खींच करके पब्लिक प्लेसेस जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और बड़े बड़े मार्केट में जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसमें देखा था विथ देयर नाम के साथ, जिसके नतीजा चाइना के लोगों के अंदर सिविक सेंस में बहुत बदलाव देखने को आया। सेकंड, बीजिंग के स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन ऑफिस, ये गवर्निंग बॉडी ने पब्लिक बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए टीम भेजे जो ऑर्गेनाइजेशन एंटी स्पिटिंग कैंपेन चलाए और लोगों को मोटिवेट किए गुटखा, टोबैको जैसे पान प्रोडक्ट छोड़ने के लिए, और लगभग 1 लाख पेपर स्प्लिटिंग बैग बनाए जिससे लोग जमीन पर ना थूके। इवन की पब्लिक प्लेसेस पर थूकने पर फाइन लगा दिए। तिनामन जैसे स्क्वायर पर थूकने पर $7 तक फाइन भरना पड़ता था लोगों को। थर्ड, बीजिंग में 2008 ओलंपिक से पहले एक बड़ा सिविक कैंपेन चलाई जिसमें स्लोगन था वेलकम द ओलंपिक्स, इम्प्रूव मैनर्स एंड फॉस्टर न्यू एटीट्यूड, जिसमें लोगों को बोला गया गाली गुलोच ना करे, पब्लिक प्लेस साफ रखे, पोलाइटली लाइन में खड़े रहे, दूसरे के साथ पोलाइटली बिहेव करे। फोर्थ, नेशनल सिविलाइज सिटी अवार्ड सिस्टम। चाइना ने एक नेशनल सिविलाइज सिटी अवार्ड बनाया जिस अवार्ड उन शहरों को मिलता था जो शहर साफ सुथरा, ट्रैफिक डिसिप्लिन, पब्लिक बिहेवियर, एनवायरमेंट, कस्टमर, वॉलंटियरिंग etc में हाई स्टैंडर्ड मीट करता था। इस अवार्ड सिस्टम की वजह से इन बताई हुई चीजों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फिफ्थ, सोशल क्रेडिट सिस्टम। चाइना की सोशल क्रेडिट सिस्टम लोगों की और कंपनी की ट्रस्ट वर्दीनेस ट्रैक करता है। जो लोग कानून फॉलो करते हैं, रूल्स मानते हैं, सोशल नॉर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कुछ पॉइंट मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यानी कि उस पॉइंट की मदद से लोन इजीली अप्रूव हो जाता है, मेट्रो और फ्लाइट में ट्रैवल करना आसान हो जाता है, सर्विस इजीली मिल जाता है। बट जो लोग रूल तोड़ते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है, यानी कि उनको मेट्रो और एरोप्लेन में ट्रैवल बैन हो जाता है, सर्विस इजीली अवेलेबल नहीं होता है, लोन आसानी से नहीं मिलता है। That tells me I'm still on the blacklist. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. जिस चीज की वजह से लोगों की बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा और धीरे धीरे उनके अंदर सिविक सेंस बढ़ने लगा। दोस्तों इंसान की एक खास बात यह है, अगर आप उसको एक बार रूल रेगुलेशन के अंदर ढकल देते हैं तो वो उसको बार बार नहीं तोड़ते हैं। अगर वो गलती से कभी भी रूल तोड़ देते हैं तो वो आगे जाकर के रूल ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ और लास्ट, टूरिस्ट के लिए बिहेवियर गाइडलाइन। चाइनीज नेशनल टूरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल टूरिस्ट गाइडलाइन अप्रूव की जिसमें चाइनीज टूरिस्ट को बताया गया कि बाहर ट्रैवल करने के बाद क्या सिविलाइज बिहेवियर माना जाएगा, जैसे पब्लिक प्लेसेस गंदा न करना, लाइन को फॉलो करना, पब्लिक प्लेसेस की प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना, नॉइज कंट्रोल रखना। इनफैक्ट आज चाइना में ही बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाया जाता है सिविक सेंस के बारे में। ये कैंपेन उन एम्ब्रेसमेंट इंसिडेंट के बाद में आया जब चाइनीज टूरिस्ट ने जापान में जाकर के उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, जिस चीज को वर्ल्ड मीडिया ने नेशनल शेम के रूप में देखा है।
इसके बाद सरकार ने ऑफिशियल तरीके से लोगों को अच्छा बिहेवियर वाला इंसान कैसे बनना है वो सिखाने लगे। अब टाइम आ चुका है हमारा, हमको खुद को ठीक करना पड़ेगा। सरकार की इंटरवेंशन तक बात क्यों जाएगा? दोस्तों आखिर में जो ये नैरेटिव है ना, वर्ल्ड हेट इंडियन टूरिस्ट, ये फिक्स नहीं है। अमेरिकन्स ने भी अपनी इमेज इंप्रूव की, चाइनीज टूरिस्ट ने भी अपनी इमेज इंप्रूव की, अब हम भी कर सकते हैं। आखिर में जब 3.89 करोड़ इंडियंस दुनिया घूमने के लिए निकलते हैं, अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो इधर सवाल है, हम एम्बेसडर बन के जा रहे हैं या एम्बेसडर बन के? सो दोस्तों आखिर लास्ट में अगर मैं बातों में आकर के कहीं पर गलत चीज बोल दिया हूँ आपको, ठीक है भाई माफ कर देना, क्योंकि भाई जो चीज हो रहा है अभी बाहर के देशों में या हमारे देश में, उसको देख करके भाई सच में बुरा लगता है यार, दिल को बुरा फील होता है। हमारे एग्नेस्ट में जो रेसिज्म हो रहा है उसको देख करके सच में बुरा लग रहा है यार। और जो हमारे जो भाई बहन है, वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग है, बिहार के लोग है, जो अफ्रीकन है, जो वो भी हमारे भाई बहन है ना, उससे छोड़ो, वो भी इंसान है ना, हम उसको क्यों ऐसे बर्ताव करेंगे? वो देख करके सच में दिल में दर्द आता है। अगर मेरे वर्ड्स के थ्रू आप भी कहीं पर बुरा फील किए हो तो सॉरी भाई उसके लिए। सो दोस्तों क्या आपको पता है आज इंडिया में हर दिन 160 यंग स्टूडेंट ने कर रहे हैं, जिसका मेन रीजन जानने के बाद आपके दिमाग हिल जाएगा, आप जान करके चौंक जाओगे। जिस चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊं, आप इस वीडियो को जरूर चेक करना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।